एक समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर कई पक्षियों के घर बसे हुए थे। उन्हीं शाखाओं में से एक पर दो तोते रहते थे, सोनू और मीनू। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन दिनों उनकी खुशी का कारण ये था कि जल्द ही उनके घर छोटे छोटे मेहमान आने वाले थे। मीनू, जरा ये टहनी पकड़ो। अगर इसे यहां लगा दें तो हमारा घोंसला और मजबूत हो जाएगा। तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो सोनू। लगता है हमारे बच्चे बहुत आराम से यहाँ रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? आखिर ये उनके माँ बाप ने बनाया है। दोनों हंस पड़ते हैं। हाँ। हाँ। सोनू, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ मीनू? घोंसले में दो अंडे थे। देखो। अरे वाह, अब तो हमारा परिवार सच में शुरू हो गया। एक दिन दोनों खाना ढूंढने निकलते हैं। तभी आसमान से एक घायल चील नीचे आती है। अगर मेरा बच्चा यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। वो अपना अंडा घोंसले में रखकर उड़ जाती है। कुछ देर बाद सोनू और मीनू वापस आते हैं। रुको, ये क्या है? क्या हुआ? हमारे तो दो अंडे थे, ये तीसरा कहां से आया? ये जरूर किसी और का अंडा है। इसे बाहर फेंक देते। मीनू तुरंत रोकती है। नहीं सोनू, ऐसा मत करो। क्यों? मगर ये तो हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन किसी माँ का तो है ना। तो तुम किसी और के बच्चे को पालोगी? अगर भगवान ने इसे हमारे घोंसले में भेजा है तो इसकी भी कोई वजह होगी। ठीक है, अगर ये अंडा यहां रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। और सोनू गुस्से में उड़ जाता है। अब मीनू बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तेज बारिश, तूफान और ठंडी हवाओं के बीच भी वो अपने तीनों अंडों को अपने पंखों के नीचे छुपाकर उनकी रक्षा करती रही। मीनू धीरे से, डरो मत बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ दिनों बाद अंडे टूटने लगे। पहले अंडे से एक छोटा तोता निकला। तुम्हारा नाम होगा सोहन। दूसरे अंडे से दूसरा बच्चा निकला। और तुम मोहन। फिर तीसरा बड़ा अंडा टूटा। उसमें से एक चील का बच्चा निकला। मीनू कुछ पल उसे देखती है, फिर प्यार से कहती है, और तुम मेरे बहादुर बेटे बनोगे। तुम्हारा नाम होगा टोटो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, जल्दी खाना लाओ, मुझे भी भूख लगी है। माँ, मैं बड़ा होकर आपकी रक्षा करूँगा। बस तुम सब अच्छे बच्चे बने रहो। बस तुम सब अच्छे बच्चे बने रहो। मैं अभी गई और तुम्हारे लिए खाना ला। मीनू बहुत मेहनतों और संघर्ष करके तीनों बच्चों को पालती है। समय गुजरता है, तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। टोटो अब बहुत ताकतवर हो चुका था। एक दिन कुछ शिकारी पक्षी आते हैं मीनू के घोंसले में। तभी टोटो जोर से चिल्लाता है और कहता है, दूर रहो इस घोंसले से, ये मेरा परिवार है। शिकारी पक्षी चील को देखकर डरकर भाग जाते हैं। अरे वाह टोटो भैया, आप तो सच में हीरो हो। एक दिन जब तीनों खाने की तलाश में निकलते हैं, तभी टोटो देखता है कि कुछ शिकारी पक्षी एक तोते पर हमला कर रहे हैं। अरे, वो तो मुसीबत में है। टोटो तुरंत नीचे आता है। रुको, उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिकारी पक्षी चील को देखकर
वहां से भाग जाते हैं। वो तोता डर से कांप रहा था। वो कोई और नहीं, सोनू था। भावुक मुलाकात। तभी मीनू और बच्चे वहां पहुंचते हैं। चलो बच्चों, यहाँ से अब वो खुद को संभाल लेगा। मीनू, प्लीज रुक जाओ। अब क्या कहना है सोनू? मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। फिर सोहन बोलता है, माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे पापा है जो हमें मुसीबत में छोड़कर चले गए थे और आज मिले हैं। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, मैं गया जरूर था, मगर गुस्से में फिर वापस लौट कर आ रहा था और तभी शिकारी पंछी मेरे पीछे लग गए थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और बस भागता ही चला गया। और जब मैंने पलट कर देखा कि कोई नहीं है और जब मैं घर के लिए लौटा तो मुझे पता चला कि मैं रास्ता भटक गया हूं और जब से मैं अपने घर को ही ढूंढ रहा हूं। कोई बात नहीं सोनू, इसे तुम केवल एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और वापस हमारे साथ चलो। और हाँ, तुम्हें टोटो को भी अपनाना होगा। तभी टोटो आगे आता है। माँ, अगर उस दिन आपने उस अंडे को फेंक दिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये सुनकर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर सोनू टोटो से माफी मांगता है और फिर टोटो भी सोनू को माफ कर देता है। मीनू धीरे से बोलती है, परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। तभी टोटो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, माँ हमेशा कहती हैं, कभी किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है। सोनू रोते हुए अपने परिवार को गले लगा लेता है। इस बार पूरा परिवार एक साथ आसमान में उड़ जाता है। कहानी की सीख। कभी किसी को मुसीबत में अकेला मत छोड़ो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।